हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 6 प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, तो आज हम लोग इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग इससे पहले हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलते हैं अब हम लोग इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट हैं। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा के दो परंपरागत स्रोतों के नाम लिखें। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो ऊर्जा के दो परंपरागत स्रोत में हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, जो कि अनवीकरणीय स्रोत है। यह जल्द ही समाप्त होने वाले ऊर्जा के संसाधन है। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख लेंगे। तो चलते हैं अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि ह्रास हुए भूमिगत जल का पुनः परिपूरण किससे होता है। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि ह्रास हुए भूमिगत जल का पुनः परिपूरण वर्षा के जल के द्वारा होता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि जल उपलब्धता में गिरावट के क्या कारण है। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था का अभाव होने के कारण जल की उपलब्धता में गिरावट आ जाती है, जिसके कारण यहाँ पे जल का अभाव होता है, यानी कि जल की कमी होने लगती है। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव डालने वाली सबसे प्रमुख वायुमंडलीय गैस कौन सी है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसका अनुसूत्र होता है CO2। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि पुनः चालन के एक लाभ बताएं। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि रसोई घर के नम कचरों का पुनर्चालन कर कंपोस्ट बनाते हैं, जिसका उपयोग जैविक खाद के रूप में होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कोयला तथा पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि कोयला तथा पेट्रोलियम ऐसे जीवाश्म ईंधन हैं जिनके निर्माण में लाखों वर्षों का समय लगता है। पृथ्वी के अंदर इनकी मात्रा सीमित है। यदि ये एक बार समाप्त हो गए हैं तो निकट भविष्य में इनकी पूर्ति संभव नहीं होगी। अतः इनके संरक्षण के लिए इनकी खपत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए तथा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों पर निर्भर रहना चाहिए। यानी कि कोयला और पेट्रोलियम ऐसे स्रोत हैं जो कि अगर ये एक बार खत्म हो जाएंगे तो भविष्य में इनका निर्माण होना असंभव हो जाएगा। तो हमें इनकी संरक्षण के लिए इसका सावधानी पूर्वक से उपयोग करना चाहिए तथा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जैसे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा इत्यादि का हमें अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग इसके अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा के दो गैर परंपरागत स्रोतों के नाम लिखें। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में पहला पवन ऊर्जा हो जाएगा और दूसरा सौर ऊर्जा। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का लक्ष्य क्या था। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि चिपको आंदोलन का यह लक्ष्य था कि वनों की कटाई पर रोक लगाया जाए, ताकि जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहे तथा वनों का संरक्षण भी हो। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के दो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताएं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं।
तो इसका आंसर में पहला लिखेंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा लिखेंगे गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि दो जीवाश्म ईंधनों के नाम बताएं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, पहला जीवाश्म ईंधन का हो जाएगा कोयला तथा पेट्रोलियम डीजल। आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि रसोई घर के नाम कचरों का पुनर्चालन कर क्या बनाया जाता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि रसोई घर के नाम कचरों का पुनर्चालन कर कंपोस्ट बनाया जाता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि जल की कमी वाले क्षेत्र में सिंचाई की कौन सी तकनीक अपनाई जाती है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि ड्रिप इरिगेशन या बूंद बूंद सिंचाई की व्यवस्था अपनाकर वहाँ पे फसलों में पानी दिया जाता है, जिससे कि वहाँ पानी की ज़्यादा खपत नहीं होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया गया था। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के स्तर में कमी लाने के लिए बनाया गया था, जिससे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाए। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख लेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है भूमिगत जल स्तर तक वर्षा जल को पहुंचाने के लिए किन दो प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर में पहली व्यवस्था हो जाएगा जिसको बोरवेल कहते हैं और दूसरी व्यवस्था जिसको डग वेल कहते हैं, जिससे कि भूमिगत जल स्तर तक वर्षा को जल को पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि कमी पुनर्चालन तथा पुनरुपयोग अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्लास्टिक के थैलों के बदले किस प्रकार के थैले इस्तेमाल की जानी चाहिए। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे जूट या कपड़ों से बने थैलों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अगर आप लोगों को इसके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के आंसर्स चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। धन्यवाद।